पश्चिम बंगाल में 4 मई को आए नतीजों ने राज्य में 15 साल के ममता राज का अंत तो कर दिया, लेकिन नई सरकार के गठन की राह उतनी ही आसान नजर नहीं आ रही जितनी बीजेपी ने सोची थी। प्रचंड बहुमत मिलने के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी 9 मई को शपथ ग्रहण की तैयारी कर रही है, वहीं बंगाल राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा विधानसभा भंग किए जाने के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अब ममता बनर्जी का अगला कदम क्या हो सकता है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं, तो बीजेपी का शपथ ग्रहण पर फैसला क्या हो सकता है। क्या वाकई एक अर्जी बंगाल की पूरी राजनीतिक बाजी पलटने की ताकत रखती है? तो आइए इस मामले को जानते हैं, सारे संवैधानिक नियम कानून समझते हैं, पूरी अंदर तक की बात। दरअसल चुनाव परिणामों के बाद आमतौर पर हारने वाले मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा सौंप देते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने इस परंपरा को तोड़ते हुए पद छोड़ने से मना कर दिया। ममता ने कालीघाट में हुई बैठक में इसे लूटा हुआ जनादेश करार दिया। उन्होंने साफ कहा कि वे इस्तीफा नहीं देंगी और बीजेपी को उन्हें बर्खास्त करने की चुनौती दी। ममता का तर्क था कि चुनाव प्रक्रिया में भारी धांधली हुई है और जब तक इसकी जांच नहीं होती वे पद पर बनी रहना चाहती हैं। मुख्यमंत्री के इस अड़ियल रुख ने बंगाल में एक ऐसा संवैधानिक गतिरोध पैदा कर दिया जिसकी मिसाल आधुनिक भारत के इतिहास में कम ही मिलती है। जब ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से मना किया तो राज्यपाल आर.एन. रवि ने सक्रिय होते हुए संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) का इस्तेमाल किया। राज्यपाल ने 7 मई को विधानसभा भंग करने का आदेश जारी कर दिया। संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि जब नई विधानसभा के लिए जनता का स्पष्ट आदेश आ चुका हो तो पुरानी कैबिनेट और विधानसभा का अस्तित्व समाप्त करना राज्यपाल का अधिकार है। विधानसभा भंग होने के साथ ही ममता बनर्जी की कैबिनेट तकनीकी रूप से समाप्त हो गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देखा जाए तो राज्यपाल के इस कदम ने बीजेपी के साथ शपथ ग्रहण का रास्ता तो साफ कर दिया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टीएमसी इसे अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। अब फिलहाल सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है शपथ ग्रहण समारोह। दरअसल सवाल है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी की अर्जी पर 9 मई के शपथ ग्रहण पर स्टे लगा सकता है क्या सुप्रीम कोर्ट, ये सवाल है। कानूनी जानकारों का कहना है कि कोर्ट आमतौर पर प्रचंड बहुमत वाले जनादेश में हस्तक्षेप करने से बचता है। अगर बीजेपी के पास 207 विधायकों का समर्थन है तो कोर्ट सरकार गठन की प्रक्रिया को नहीं रोकेगा। हालांकि यदि प्रक्रिया कोई भारी संवैधानिक चूक या धांधली के ठोस सबूत मिलते हैं तो कोर्ट यथास्थिति का आदेश दे सकता है, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पहले भी ऐसे मामले आए हैं जहां कोर्ट ने कहा है कि बहुमत का फैसला राजभवन में नहीं बल्कि सदन के पटल पर होना चाहिए। ममता बनर्जी ने केवल कोर्ट जाने की बात नहीं कही, बल्कि उन्होंने अपने लिए लीगल प्रैक्टिस फिर से शुरू करने का भी साफ संकेत दिया। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ममता ने अपनी हार को एक ब्लैक डे की तरह मनाने और जनता के बीच जाने का फैसला किया। वह सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा बलों की भूमिका पर सवाल उठा सकती हैं। टीएमसी का मानना है कि अगर वे शपथ ग्रहण रुकवा पाते हैं तो ये उनकी बड़ी नैतिक जीत होगी, लेकिन बीजेपी के पास मौजूद स्पष्ट बहुमत ने ममता बनर्जी के लिए कानूनी रास्ते को बेहद संकरा कर दिया। पूरी लड़ाई इस बात पर है कि संविधान की गरिमा बड़ी या राजनीतिक अड़ंगा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने 9 मई के शपथ ग्रहण की तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। अमित शाह और अन्य केंद्रीय नेता कोलकाता पहुंच गए हैं। राजभवन भी नई सरकार के स्वागत के लिए तैयार है। अब बंगाल की जनता ये देख रही है कि क्या 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भगवा लहराएगा या कोर्ट का कोई आदेश इस उत्सव में खलल डाल सकता है। क्या वाकई बंगाल की बाजी पलट सकती है? इसकी संभावना बहुत कम है। राजनीतिक विश्लेषकों की अलग अलग राय प्रतिक्रिया आ रही है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया।